हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अव्यक्तम अचिंत्यम अविकार्यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है अव्यक्त है, यानी जो दिखता नहीं है। अकल्पनीय है, यानी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अपरिवर्तनीय, यानी जो कभी बदलता नहीं है। तो फिर आत्मा के लिए हम शोक क्यों कर रहे हैं? तो अव्यक्त का मतलब है जो दिखता नहीं है, यानी जैसे कभी कभी हम देखते हैं जो सूरज होता है वो बादल के नीचे ढका होता है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसका रोशनी उजाला चारों ओर व्याप्त होता है। इसी तरह आत्मा भी अव्यक्त है, यानी हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो पावर है, जो एनर्जी है, वो चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और यहाँ पे अकल्पनीय भी कहा गया है। अकल्पनीय मतलब जिसके बारे में आप कल्पना ही नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं लगा सकते, कैसा होगा क्या होगा, जिसके बारे में किसी भी प्रकार का कल्पना आप नहीं कर सकते, हमारे चिंतन से परे है, अचिंत्य है। इसीलिए कहा जाए अचिंत्य, यानी हमारे चिंतन से परे है। तो फिर इसको हम कैसे समझे? जिसके विषय में हम चिंता नहीं कर सकते, जिसके विषय में हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते, उसको समझे कैसे? तो इसके लिए हमारे पास है शास्त्र। हमें शास्त्र में जाना चाहिए। गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीन चीज़ों से हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। और जो आत्मा परमात्मा है, ये सब आध्यात्मिक है। इसीलिए हमें तीन चीज़ों में विश्वास करना चाहिए: गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु और साधु जो वो भी अपने गुरु से सुने होते हैं, और उनके गुरु भी उनके गुरु से सुने होते हैं, और धीरे धीरे फिर जो होता है वो शास्त्रों से ज्ञान आता है। अब शास्त्र में दिया हुआ है जो हमारा आत्मा है, वो जो बाल का अग्रभाग होता है उसका 10,000 टुकड़ा का एक टुकड़ा है। यानी बाल का जो आप नोक लेंगे उसका अगर 10,000 टुकड़ा करेंगे तो उसका जो एक टुकड़ा बचेगा उतना साइज आत्मा के है। तो आप सोच लीजिए, आप तो सोच ही नहीं सकते कि कितना छोटा हो सकता है। बड़े से बड़ा मशीन से बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी से भी आत्मा का पता नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है। तो इसीलिए इसको अकल्पनीय कहा गया है। आपको यह कह सकता है कि हम तो शास्त्र को नहीं मानते। देखिए, शास्त्रों को हमें मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, भगवान से उद्भूत है। और ये अपौरुषेय कहा जाता है, ये निस्वार्थ है और हमारे माता के समान है। जैसे कोई बच्चा, कोई बालक अपने पिता के बारे में अगर जानकारी चाहे तो उसको सबसे पहले अपने माता से पूछना चाहिए। सबसे विश्वसनीय जो तरीका है जानने का अपने पिता के बारे में, वो है माता। माता से वो जान सकता है, नहीं तो वो बोलेगा मैं पूरा लोगों को परखूंगा, जान चुका, उसके बाद ही जानकारी लूंगा, पता करूंगा कौन पिता है। तो ये या फिर एक तरीके से पागलपन हो जाएगा। इसी तरह हम अगर आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी चाहे और हम खुद से ट्राई करें, खुद से मापने की कोशिश करें आत्मा कितना बड़ा है, सूरज कितना बड़ा है, तो ये बहुत ही पागलपन होगा। इसीलिए हमें शास्त्रों की ओर मुड़ना चाहिए। शास्त्रों के हमें हमारे माता के बराबर है, जो हमें परम पिता यानी भगवान परमात्मा के बारे में हमें ज्ञान देता है। इसीलिए शास्त्रों में जो लिखा है वो हमें विश्वास कर लेना चाहिए। आपको ये कह सकता है कि हम शास्त्र को तो बिलीव नहीं करते, दिया होगा ठीक है, लेकिन आप बोले कि हम नहीं मानते, हम फेथ नहीं है शास्त्र पे। लेकिन देखिए, फेथ तो हमें हर चीज़ पे रखना होता है। इस दुनिया में अगर जी रहे तो हम कहीं ना कहीं फेथ पे ही जी रहे। जैसे हमने कि स्कूल में जो भी कुछ पढ़ा है हमने सब फेथ पे ही पढ़ा है। हमने कभी उस चीज़ का प्रमाण नहीं मांगा। टीचर से पूछेंगे तो टीचर भी बोलेगा मैंने भी अपने टीचर से पढ़ा है, उनके टीचर भी उनके टीचर से पढ़ा है। हम तो फेथ ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे हम कोई गाड़ी मोटर में चढ़ते हैं, कोई बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, हम फेथ पे चढ़ते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ड्राइवर का डिग्री है, ड्राइवर चलाना जानता है नहीं जानता है। हम फेथ, हम बस चल रहा है, सब बैठे तो हम भी बैठ गए। तो हमारा पूरा जीवन ही फेथ पे डिपेंडेंट है, तो हम कैसे फेथ नहीं करेंगे? अगर फेथ हमें करना है तो हम परम पिता पे क्यों नहीं फेथ करते? उनसे जो उद्भुत शास्त्र है उनको क्यों नहीं फेथ करते? आपको ये कह सकता है कि ठीक है, मान लेते हम शास्त्र हमारे माता पिता के बराबर है, और जो माता है वही पिता के बारे में बता सकते हैं। तो लेकिन माता कभी कभी झूठ भी तो बोल सकते हैं। ये बात सही है कि कलयुग में कई कई माता झूठ भी बोलते हैं अपने बचाव के लिए। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि झूठ क्यों बोलते हैं। झूठ बोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनका स्वार्थ होता है, अपना स्वार्थ होता है, तभी वो झूठ बोलते हैं। लेकिन जो ये भगवान है उनको कोई स्वार्थ की जरूरत है नहीं, वो निस्वार्थ है। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है, यानी सत है। हमेशा सच सच बोलते हैं, एटर्नल है, शाश्वत है ना, चित है यानी ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद है यानी आनंदित आनंदित है हमेशा। तो उनको झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी जो सत आदमी है, जो सच्चा इंसान है, उनका जो भी मतलब देन रहेगा समाज में वो भी सत्य रहेगा, वो भी सच ही रहेगा। जैसे मान लो कोई झूठा आदमी है तो वो भी जो भी करेगा झूठ के प्रयोग से ही करेगा। उनका हर जो कृत्य रहेगा दुनिया में, जो भी वो देगा वो झूठ ही देगा। इसी तरह जो सच्चाई के रास्ते पे चलता हो उनकी वाणी भी सच्चाई होती है, उनकी जो अगर कोई किताब भी लिख दे उसमें भी सच्चाई होगा, उनकी हर क्रिया सच्चाई से परिपूर्ण होगा। तो भगवान भी निस्वार्थ है, यानी उनका जो उनसे जो उद्भूत है शास्त्र है वो भी निस्वार्थी है। इसीलिए हमें शास्त्र पे बिलीव करना चाहिए। और शास्त्र में लिखा है
हम आत्मा हैं और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तभी हमारा जो मानव जीवन का सार हमें मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ये कहा है कि जो आत्मा अपरिवर्तनीय है, यानी ये परिवर्तन नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, हम बचपन में छोटे थे, फिर जवानी वाला शरीर हमारा हुआ, हमारा बचपन वाला शरीर खत्म हो गया और हम फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो देखिए इसमें सब ये जो मैं हूँ, है ना, ये शरीर हमारा बदल रहा है लेकिन आत्मा नहीं बदल रहा। हम पहले भी जो थे, हमारा सोच वही है, आज भी वही है कि हम ये आत्मा है। शरीर बदलता है, शरीर का अस्तित्व तो है ही नहीं, फिर भी लेकिन हम जो बचपन में जो लोग थे, हम वही आज भी कर रहे थे, हमारा आइडेंटिटी वही है। जैसे मेरा नाम है, बचपन में जो लोग मुझे जो नाम से पुकारते थे, आज भी वही नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरा शरीर नहीं है ना, शरीर बदल गया। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा में जो शरीर में जो 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो आत्मा में नहीं होता है। आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय है, यानी कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को 3 प्रकार का आत्मा का गुण बताया, अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय। तो हमें ये समझना चाहिए, जो शास्त्र में दिया गया उस पर हमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया भर में तो बिलीव कर ही रहे, तो क्यों ना हम शास्त्र में बिलीव करें, जिससे हमारा मानव जीवन का सार हमें प्राप्त हो। हरे कृष्ण।